देख, तो ये जो लिखा हुआ था x बराबर 12, x की पावर 4, इसको हमने ब्रेक किया, 14 को कितना लिख दिया 12 एक्स क्यू माइनस के एक्स क्यू, 12 और एक 13, एक एक्स क्यू यहाँ था, प्लस 12 एक्स स्क्वायर, 12 और एक 13 एक्स स्क्वायर, माइनस के 12 एक्स ये हो गए, प्लस के 11। अब क्या कर रहे थे, इन दोनों में से x की पावर 3 कॉमन लिया, x इसमें से बच गया, माइनस के 12 माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लिया, x माइनस के 12 प्लस इन दोनों में से x कॉमन लिया, अब क्या बच गया, प्लस के 11 माइनस एक्स क्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, 1728 इसकी पावर 3 है 12 की, माइनस या 11 को घटाना है। अब हमने ये x का मान 11, अगले फिर क्वेश्चन लिखें तो सबसे पहला वही तरीका साहब, इसको तोड़ें, 12 को क्या लिख दें 11 और एक बार, अब बोलो ये 13 लिखें, 13 को हम लिख सकते हैं 11 प्लस के 1 एक्स। अच्छा अभी भी इधर हमने एक्स की 1 लिख दी, 12 एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिख दें 11 माइनस के, अब बोलो साहब प्लस के 12 एक्स से क्या लिख दें 11 लिख सकते। तो कुल मिला के सबसे पहले हमने एक काम किया कि ये जो बड़ी पावर लिखी है या x की वैल्यू 11 में पुट करनी, हमने इसमें लिख दी। अब तुम हमें ये बताओ, इन दोनों में से तुमने x की पावर 4 कॉमन निकाली तो x माइनस 11, इन दोनों में से तुमने x की पावर 3 कॉमन निकाली, इन दोनों, अच्छा इन दोनों में से फिर क्या कॉमन निकाला, x की पावर 2 और आगे बढ़े, सही है, इन दोनों में से फिर कॉमन निकाला x प्लस x माइनस 5 प्लस एक्स क्यूब, ये बचा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, यहाँ रख दिया, कितना है x का मान 11 माइनस 5 प्लस 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना हो गया 1331 प्लस के 11 माइनस के 5। अब बोलो 1331, 11 में से 5 के बच्चे कितने 6, आंसर आ गया 1300। तो क्वेश्चन उसी जैसे जो चल रहा है, पिछले 3-4 क्वेश्चन जो हमने लिए थे के साथ x की वैल्यू 11 दी जा रही है, पावर जिस तरह से दे रहे हैं उसको हम तोड़ रहे हैं, समय ना एक ही टाइप के केस पे हम जो चल रहे हैं उस आधार पर यहाँ तक पहुँचे। बड़े आगे अगले में लिख रहे हैं 1 प्लस के 72 31 गुणा 72 33 बटे 72 32। अब तुम हमें जी बताओ, इसको तुम कैलकुलेट करोगे, लेंदी जाएगा कि साहब गुणा करें, गुणा करने के बाद 1 जोड़ें बटे में 72 32, या जो भी डाटा आ जाए उस समय कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का अगर फॉर्मेट आता है तो हम एक काम कर सकते हैं, x का मान 72 32 मान लें किसी एक, तो 72 32 x को x की वैल्यू या फिर t बाय जेड जो भी है, ये किसका काम करेगा x माइनस 1 का, ये किसका काम करेगा x प्लस 1 का, अपॉन में क्या, अब बोलो कौन सा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस, अब a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर अपॉन में x, बोलो x x कैंसिल आउट, क्या बच गया x, और x का मान कितना है 7232। ये ध्यान देना, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस के 72 31 मल्टीप्लाई 72 33 होल अपॉन में 72 32, हमने इसको किसी एक एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी तुम्हें लग रहा है उसको मान सकते हैं। तो अब फिर क्या करें साहब, अगर इसको हम x मानना है तो ये किसका काम करेगा x माइनस 1 का, ये किसका काम करेगा x प्लस 1 का, a प्लस बी a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 तो है ये, अब 1 1 कैंसिल आउट हो गए, x की पावर 2 है अपॉन में x है, ये पावर 2 ये पावर 1 है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, पहुंच जाओ। देख अगले क्वेश्चन उसी पैटर्न पर,
अब ये तो मैं लिख के दे रहे हैं 4 प्लस के 673, 677, 675। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने किसी एक को x माना था। अगर हम x का मान 675 मान लें तो हम इसको लिख सकते हैं, ये किसका काम करेगा, x माइनस 2 का, 677 किसका काम करेगा, x प्लस 2 का, बटे में क्या चल रहा है, x। अब फिर वही फॉर्मेट a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, सही है, 2 का वर्ग 4 बटे में ये 4 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स है, बोलो साहब काट पीट के आंसर कितना बचेगा, एक्स। आंसर आ गया 600। फिर देखना ये लिखा है 16, इसको अगर हम पूरे को x मान लें तो ये किसका काम करेगा, x माइनस 4 का, और ये काम करेगा x प्लस 4 का। अब कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक 16 16 कैंसिल हो गए। अब x की पावर 2 ऊपर लिखा है, अपॉन में x है, x x कैंसिल आउट हो गए, x आ गया, और x का मान कितना आ गया, 9700। तो कुल मिला के ये तो मैं x की वैल्यू या जिस तरह से क्वेश्चन में डाटा दिया जा रहा है उसमें से हमने किसी एक को x की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा इस पैटर्न पे, तो हमने इसका x माना, x माइनस 4, x प्लस 4, ये प्लस बी ये माइनस बी फॉर्म। तो परमीकरण रेशनलाइजेशन जिस पे हम चल रहे थे, अब देखो साहब ये डाटा लिखा हुआ है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये 5 रूट में 3 प्लस के 50, 50 को क्या लिखें, 25 का डबल 50 लिख सकते हैं, 5 रूट 2, सही है। और आगे 5 रूट में 24 है, 24 लिखा रहने दें, लिख लो साहब, नहीं तो ब्रेक कर सकते हैं, ये 24 होल अपॉन 75 को 25 का 3 बार माइनस के। तो यहां तक अगर हम पहुंच गए तो हमने एक काम किया, 50 और 75 को ब्रेक करके लिख दिया, चाहे तो 24 को भी लिख सकते हैं 6 का 4 बार। तो अब क्या करें सब, अब यहां से 5 कॉमन आ रहा है, यहां से 5 कॉमन आ रहा है, √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, मल्टीप्लाई किससे, 5 माइनस के रूट में 24। अच्छा ये 5 ऊपर से कॉमन आ गया, 5 नीचे से कॉमन आ गया, कॉमन का मतलब कैंसिल आउट हो गए दोनों जगह से, एक तरीके से भाग गया। आप बोलो इसका परमीकरण करें तो √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, और ये माइनस है तो ऊपर कौन सा जाएगा, प्लस का। तो हमने परमीकरण रेशनलाइजेशन कर दिया, और 5 माइनस के रूट में 24। अब यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया, देखो a प्लस बी ए माइनस बी बनना, 3 में से 2 गए, ऊपर कौन सा बनना है, a प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a लिख सकते हैं। और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस के 2 रूट में 6। अब बोलो साहब यहां से फिर फॉर्मूला बन गया, 3 और 2 5, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 25 में से 24 कम कर दो, आंसर कितना आ गया। तो हम परमीकरण कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं जिस तरह से डाटा दिया है। तो रूट के जो केस हम जोड़ते जा रहे हैं या जो भी लाइन चल रही है, तो जिस तरह से 25 था या 50 लिखा था, 25 का डबल 5 रूट 2 कर दिया, 75 को 25 का 3 बार 5 रूट 3, 5 5 ऊपर नीचे से कॉमन कैंसिल आउट। अगली स्टेप में परमीकरण, और आगे फिर अगली स्टेप में a प्लस बी ए माइनस बी सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया, a।